सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको धर्म की आड़ के लेखक और उस पाठ के सार के बारे में चर्चा की। साथ ही मैंने इसी अध्याय से संबंधित मौखिक और 25 से 30 शब्दों के प्रश्नों उत्तरों के बारे में जानकारी दी थी। आज हम इसी अध्याय के 50 से 60 शब्दों के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक का प्रथम प्रश्न जो है 50 से 60 शब्दों में, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। विद्यार्थियों, मैं अभी आपको इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा कर रही हूँ। आप इसे अपने विचार में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को साहस, दृढ़ संकल्प के साथ रोका जा सकता है। हमें दृढ़तापूर्वक ऐसे धर्म आचार्यों और धूर्त यानी मकार लोगों के कुकृत्यों का विरोध करना चाहिए, यानी जो वो गलत काम कर रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, जो धर्म के नाम पर देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास अर्थात कोशिश करते रहते हैं। धर्म के नाम पर भोली भाली जनता की बलि चढ़ाकर वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से भोली भाली जनता आपस में लड़े और वो अधिक से अधिक धन कमा सके। तो अगर हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प से और साहस से हमें ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस प्रकार हम ऐसे भीषण व्यापार को रोकने में सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न है, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। बुद्धि पर मार से लेखक का अर्थ अभिप्राय यह है कि सीधे और भोले भाले आम आदमी को गुमराह कर उसके दिमाग में धार्मिक उन्माद का बीजोरोपण करना है, यानी कि लोगों को धर्म के बारे में समझा कर उनको उनके दिमाग में ऐसा बीज बो देना है जिससे वो अपने धर्म के लिए अपनी बलि तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे स्वार्थी जो लोग होते हैं आम लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और उन्हें धार्मिक उन्माद यानी धर्म के नाम पर शोर करने के लिए, दंगा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और आपस में लड़ा देते हैं। वह अपने स्वार्थ की वास्तव में पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसे चंद लोग देश की जनता की शक्ति और उसके साहस का दुरुपयोग हमेशा करते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको प्रथम और द्वितीय प्रश्न के उत्तरों के पर चर्चा की। अब मैं आपके समक्ष जो है तृतीय प्रश्न जो है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना शुद्ध आचरण और मानवता से परिपूर्ण होनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा होना चाहिए तथा वह ईश्वर आत्मा के बीच संबंध स्थापित करने का साधन होना चाहिए। यह आत्मा को परिष्कृत करने और उसे उच्च स्तर प्रदान करने में सहायक होना चाहिए। धर्म में मानवता एवं कल्याणकारी भावना निहित होनी चाहिए। इसी प्रकार धर्म में टकराहट के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए तथा यह मनुष्यता के प्रसार का सुगम साधन होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों, यानी कि लेखक यही चाहता है कि धर्म के प्रति जो हमारे भाव हैं वो शुद्ध आचरण और मानवता से भरपूर हों, तभी देश का हम विकास या प्रगति कर सकते हैं। चतुर्थ प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी, जिसका नाम आपने अक्सर सुना है, आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। महात्मा गांधी धर्म को हमेशा ही सर्वोच्च स्थान देते रहे हैं। धर्म के बिना एक कदम भी चलना उनके लिए असंभव था।
परंतु उनके धर्म का स्वरूप दूसरों से भिन्न था, यानी अलग था। जन कल्याण की पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत गांधी जी का धर्म जो है शुद्ध आचरण और सदाचार का पर्याय था। वे सत्य और अहिंसा को ही परम धर्म मानते थे। धर्म मानवता की रक्षा कर सकता है और उसे तबाह नहीं करता। इस प्रकार महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म के मात्र उच्च एवं उदार विचारों का ही समावेश होना चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी जी हमेशा ऐसे धर्म की उन्होंने अपने दिमाग में तस्वीर रखी हुई थी कि भी उनके दृष्टि में जो धर्म था वो हमेशा ऊंचा स्थान रखता है, ईश्वर की तरह है। जैसे हमारे मनों में ईश्वर का स्थान हमेशा ऊंचा होता है, उसी प्रकार धर्म का स्थान भी हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में ऊंचा होना चाहिए। 50 से 60 शब्दों के प्रश्न उत्तरों के अंतिम जो प्रश्न है, सबके कल्याण हेतु आप अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर सीबीएसई के परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबके कल्याण हेतु आपको अपने आचरण में सुधार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी शराफत की पहचान आपके आचरण से ही होती है। आगे आने वाले समय में शुद्ध आचरण और सदाचार के बल पर ही जीवन जीना होगा। यदि हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो रोज़ मंदिर जाने, नमाज करने, पूजा पाठ करने जैसे धार्मिक क्रियाकलाप सब के सब व्यर्थ ही रह जाएंगे। इसी प्रकार जन कल्याण हेतु आचरण की शुद्धता बहुत ही आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि सारी जनता का कल्याण करें, उनकी भलाई के कार्य करें, तो हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। विद्यार्थियों, ये तो आज मैंने आपको 50 से 60 शब्दों के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की है। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कृपया आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में भी इन प्रश्नों के उत्तर अपने विचारों में लिखने का प्रयास करें। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।